अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, और उस वीडियो के जो कमेंट्स है उसमें बहुत सारे एतराज़ात आए कि झूठी हदीस बयान कर रहे हैं, ये हदीस है ही नहीं, जो है कमाना ज़रूरी है, बगैर कमाए कैसे ज़िंदगी चलती, और ऐसा वैसा मतलब बहुत तरह के कमेंट्स आए। लेकिन सबसे अहम कमेंट्स जो ये है कि हज़रत जी मौलाना साद साहब पर जो बहतान लगाया गया कि उन्होंने झूठी हदीस बयान की, तो मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले 1000 बार तहकीक किया करो कि सामने वाला जो बात बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है। और मैं वो हदीस आपके सामने लेकर आया हूँ, ये हदीस दूसरी किताबों में भी है, और इंशाल्लाह जो है आपको वो हदीस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले वो वीडियो देख लो कि उस वीडियो में हजरत जी मौलाना साद साहब ने कहा क्या था। देखिए आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, मौलाना साद साहब क्या फरमा रहे हैं। लोग कहते हैं कारोबार का क्या होगा, कारोबार छुड़वाने मकसूद नहीं है। 8 घंटे दुकान पर बैठ के देख लो या 16 घंटे बैठ कर देख लो, रोजी जो मुकद्दर की है वो मिलेगी। ज्यादा जुबान को वक्त देने से रिस्क बढ़ नहीं जाता, इस पर तो ईमान है मोमिन का। बल्कि आपको बताऊं, एक सहाबी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, इल्म हासिल करते थे और दीन की बातों को सुनते थे। दूसरा भाई दुकान भी देख लिया करता था। एक भाई वो फारिग था मस्जिद में आमाले मस्जिद के लिए और आपसे इल्म हासिल करने के लिए। इस दुकान पर बैठने वाले भाई ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अकेला कमाता हूँ, इसे भी खिलाता हूँ और ये आपके पास बैठा रहता है, दुकान को वक्त नहीं देता। सुनो, दुकान को वक्त नहीं देता है, मैं अकेला कमाता हूँ। आपने इससे ये नहीं कहा तुम दुकान को वक्त क्यों नहीं देते, नहीं, आपने उस दुकान वाले से कहा कि तुम्हें दुकान पर जो रिस्क मिल रहा है वो इसकी वजह से मिल रहा है जो मेरे पास रहता है। सही हदीस है। फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, ये नहीं कहा इस बैठने वाले से कि तुम्हें रिस्क मिल रहा है उसकी वजह से जो कमा रहा है, बल्कि ये फरमाया कि एक कमाने वाले थी जो रिस्क मिल रहा है, जो ग्राहक तेरे यहाँ आ रहा है, जो तेरी आमदनी हो रही है उसकी वजह से हो रही है, जो तेरा भाई मेरे पास रहता है। जी हाँ, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तरबियत और हिदायत के लिए आमाले मस्जिद से जोड़ा था। तो ये हदीस हजरत जी मौलाना साद साहब ने कही है, और इस हदीस को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ने, जो मैंने आपको बताया, कमेंट्स किए कि हजरत जी पर बहतान लगाए, झूठ बांधे, जो है उनके इल्म को नाकिस कहे कि भाई झूठी हदीस बता रहे हैं, और जबकि उन्होंने उस चीज़ की तहकीक ही नहीं की, मुँह में आया बोल दिए। जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद में बोलते ना, वो अल्फाज जो है थोड़ा यहाँ पर शर्म वाला है, मैं इसको पूरी तरीके से अल्फाज अदा नहीं कर सकता कि मुँह को आया नहीं, सॉरी, मैं नहीं बोल सकता, वो गंदा अल्फाज है, लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं हैदराबाद में। तो वो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, देखो वो हदीस। तो प्यारे दोस्तों देखो, अरबिक में वो लिखी हुई है हदीस, और उसके बाद जो है इसका तर्जुमा लिखा हुआ है तिरमिज़ी शरीफ की। ये हदीस है, हदीस नंबर है 2345। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 भाई थे। इनमें से एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था और दूसरा मेहनत व मजदूरी करता था। मेहनत व मजदूरी करने वाले ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई की शिकायत की, तो आपने फरमाया, शायद तुझे इसी की वजह से रोजी मिलती हो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। तो देखो, जैसे आपने देख ली, मैंने आपको हदीस बता दी, और बुखारी में भी ये हदीस है। मैंने इतना मुताला नहीं किया, ज़्यादा उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब मेरे को जो है सामने ही मिल गई तिरमिज़ी में, तो मैंने उसको आपके सामने ला के पेश कर दी। और ये बुखारी में भी है हदीस ये। तो पहले जो है बोलने से पहले सोच लिया करो 100 दफ़ा कि अगर हमारा कहीं बोल, हमारा ही बोल हमें जहन्नुम में न ले जाए, क्योंकि तुम सामने वाले को झूठा नहीं बल्कि हदीस का इनकार कर रहे हो। हदीस का जो है, हदीस के बारे में उसका इनकार भी नहीं है, और उसका जो है अगर कोई तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो उसको उसके जानने वाले से पूछो, उसको जो है उलेमा से पूछो, और ऐसे उलेमा से पूछो, मोतबर उलेमा से पूछो, या फिर खामोशी इख्तियार करो। क्योंकि जब हदीस कह दी जाए तो डायरेक्ट इनकार नहीं है कि ये हदीस झूठी है, जब तक कि आपको 100% भरोसा ना हो कि हाँ ये मेरे इल्म में है, ऐसी कोई हदीस नहीं है, जैसे कि उलमा लोग कहते हैं। उलमा लोगों की चूंकि
कई सारे उलमा तो ऐसे हैं कि हर हदीस उनके जहन में रहना पॉसिबल नहीं है। वो लोग तो यहाँ तक कहते हैं भाई ठीक है मैं देख के बताऊंगा, तो देख के, इसलिए तो बोलते हैं कि देख के पहले देख लो, तहकीक कर लो, सर्च कर लो। अगर वो ना मिले कहीं भी तो फिर जिसने कही है उससे जाकर पूछो कि भाई ये हदीस आपने कहाँ से नकल की है, हमें भी बताओ। हम भी जो है इसको जो है देखना चाहते हैं। सिर्फ जबानी अल्फाज अख्तर करके झूठा बोल देना ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, और इसके बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे कल क़यामत के रोज। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।